ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा है वो आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के है। और दैनिक राशिफल की चर्चा से पहले, जैसा कि आप जानते हैं, आपको पंचांग के विषय में भी जानकारी हम देते हैं। तो आज भी आपको पहले पंचांग की जानकारी दी जाएगी, उसके बाद जो है आपसे करेंगे चर्चा आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के। तो बताना चाहते हैं कि ये आपका दैनिक राशिफल और ये पंचांग दोनों दिनांक 25 नवंबर सन 2024 दिन सोमवार विक्रम संवत 2081 के हैं। हिंदी का महीना चल रहा है मार्गशीर्ष, पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष और तिथि होगी आज दशमी। नक्षत्र रहेगा उत्तरा फाल्गुनी, योग होगा विषकुंभ और करण होगा वणिज। राशि रहेगी आज कन्या और चंद्रमा पूरे दिन अपनी इस मित्र राशि कन्या में करेंगे संचार। राहु काल की समय अवधि आज के दिन प्रातः 8:11 से लेकर प्रातः 9:30 तक रहने वाली है और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह प्रातः 11:47 से लेकर के दोपहर 12:29 तक रहने वाली है। तो ये तो थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब आगे बात करते हैं आपसे अपने दैनिक राशिफल को लेकर के, जो कि पूरी तरह से ग्रह गोचर में जो इस समय करंटली जो पोजीशन है ग्रहों की, उसी पर ये बेस्ड है आपका दैनिक राशिफल। तो आइए आरंभ करते हैं मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन बनता है। अब क्योंकि जैसा हमने पंचांग की जानकारी देने के समय पर आपसे कहा है कि चंद्रमा कन्या राशि में संचार पूरे दिन कर रहे हैं, तो क्योंकि पूरे दिन संचार कर रहे हैं तो वहाँ पर पहले से ही केतु भी विराजमान है कन्या राशि में। चंद्र और केतु आपस में शत्रु हैं, तो ये ग्रहण दोष बन गया चंद्र और केतु के कारण। अब चंद्र और केतु के कारण जब ये ग्रहण दोष बना तो इससे कुछ थोड़ा सा आज कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी देखने में आने की काफ़ी गुंजाइश है सभी 12 राशियों के जातकों को अलग अलग क्षेत्र में। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं चंद्र केतु का तो सबसे पहला है कि आप अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिए। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने शत्रुओं से सावधान रहिए, वो आपको कोई टेंशन तनाव दे सकते हैं। और अपने स्वास्थ्य का भी, जैसा मैंने कहा, ध्यान रखने की काफ़ी ज़रूरत है, आवश्यकता है। अपने मेडिकल चेकअप भी कराएं और अगर आप कोई दवाइयाँ वगैरह लेते हैं तो वो भी प्रॉपरली ज़रूर लेते रहें, उसमें कोई भी आपका रूटीन जो है वो बिगड़ना नहीं चाहिए। दूसरा कि सुख सुविधाओं में भी कुछ कमी के संकेत हैं, साथ ही मातृपक्ष से भी कुछ थोड़ा सा कष्ट हो सकता है, माता की ओर से तकलीफ, थोड़ा तनाव, टेंशन, इसकी भी संभावना है। वैसे जहाँ तक आपके करियर का प्रश्न है तो करियर आपका बिल्कुल सही दिशा में जाता हुआ दिख रहा है और वैवाहिक जीवन भी सामान्य से मध्यम दिख रहा है। स्टूडेंट्स जो हैं वो भी आज के दिन कुछ मेहनत कर रहे हैं तो अच्छे परिणाम उनके सामने आएंगे और धन की स्थिति भी बेहतर है आपकी आज के दिन, लाभ हो या धन का संचय हो। जहाँ तक हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स का भी प्रश्न है वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो उपाय आपको क्या करने चाहिए? उपाय आपको करने चाहिए, एक तो अपने हाथ में चांदी का कड़ा जरूर पहने, सीधे हाथ में, ये उपाय करें। और दूसरा, गणपति जी की पूजा करें, गणेश चालीसा का पाठ करें, गणपति जी की आरती करें। आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि टॉरस साइन बनता है। तो जिनका टॉरस साइन बनता है, आपके पंचम भाव में चंद्र केतु का ग्रहण दोष लग गया है, बना हुआ है आज के दिन। उसके कारण से जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी पढ़ाई से संबंधित परेशानियां हैं या पढ़ाई से संबंधित नुकसान, कमी है, पढ़ाई में दिल ना लगे, पढ़ने का दिल ना करे, इस तरीके आपको जो पढ़ते हैं उस चीज़ें क्लियर ना हो, समझ में ना आए, चीज़ें याद ना हो, आपके रिजल्ट्स नीचे आते हुए दिख रहे हैं। तो ये चंद्र केतु के कारण ये नुकसान आपका हमें होते हुए लग रहा है और छोटी दूरी की यात्राओं से भी नुकसान की पूरी संभावना है। तो छोटी दूरी की यात्राएं ना करें। छोटे भाई बहनों के जो सहयोग होता है उसमें भी कुछ कमी की संभावना बन रही है। लेकिन भाग्य का सपोर्ट आपको पूरा मिलने के कारण आपके जितने भी दूसरे कार्य हैं वो आपके समय पर पूरे होते रहेंगे, चाहे वो धन का आगमन है, चाहे धन का लाभ है, चाहे धन का संचय करना है या फिर आपका करियर है, बाकी चीज़ों के लिए, या आपका वैवाहिक जीवन ही क्यों ना हो, घर पारिवारिक का जीवन क्यों ना हो, बाकी सब जगह आपको बहुत अच्छा रहने वाला है। उपाय आपको क्या करना है? उपाय आपको करना है, गले में एक चांदी की चेन धारण कर लीजिए, छाती से टच होनी चाहिए और चांदी की चेन में अगर एक ठोस गोली भी चांदी की करके पहनते हैं तो उससे बहुत अच्छा लाभ मिलेगा आपको। और साथ ही इसी के साथ साथ ओम केम केतवे नमः
इस मंत्र की भी 1 या 3 माला जरूर करें। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि जेमिनी साइन है। प्रिय साथियों, आपके 4th हाउस में, चतुर्थ भाव में केतु और चंद्र का जो ग्रहण दोष बना है, उससे आपको सुख सुविधाओं में कमी, यानी कि सुख सुविधाओं का लाभ प्रॉपर वे में ना ले पाना या उनकी उपलब्धता ना हो पाना, मतलब अवेलेबिलिटी ना हो सुखों की, सुविधाओं की आपके लिए, ये भी पॉसिबिलिटी है इसकी काफ़ी हद तक। और दूसरा कि देखिए, जो धन आपने संचय किया है, उस धन को संचय किए हुए को किसी भी कारणवश विड्रॉ करना पड़ सकता है, यानी कि धन कोष में कमी, संचय किए हुए धन में कमी। और वो कमी कब होगी? जब आप उसको विड्रॉ करेंगे, कोई ना कोई रीज़न ऐसा बन जाएगा आपके सामने। तो कोशिश करें कि अपना पैसा जो आपने सेव किया है उसको अनटच्ड रखें, कोशिश आपकी रहनी चाहिए। और दूसरा, जो आपका फैमिली रिलेशंस हैं उस पर भी इफेक्ट आता हुआ दिख रहा है, नेगेटिव इफेक्ट। तो मैं यही कहूँगा कि देखिए, आप किसी के भी साथ वाद विवाद में ना पड़ें, किसी भी फैमिली मेम्बर के साथ। अगर कोई आपको कुछ बोलता भी है, कुछ ऐसा उल्टा या सीधा, तो वो भी आप पेशेंटली सुन लें। पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अगर आप चाहते हैं आपका दिन शांति से निकले, तो फिर आप वाद विवादों से अपने आप को दूर करें, बहुत आवश्यक है ये आपके लिए। साथियों, वैसे करियर में भी थोड़ी समस्याएं आपको आने की यहाँ पर मुझे मतलब संभावना लगती है। तो करियर में भी जो कार्य आप अपने कर रहे हैं, दैनिक अपने रोज़मर्रा के कार्य जो होते हैं वर्क प्लेस पे, तो वो भी बहुत संभल करके करने हैं, बहुत सावधानी पूर्वक करने हैं। अपने कार्यों को दूसरों पर नहीं छोड़ना है, अपने कार्यों को स्वयं करना है, पूरी सिंसियरिटी के साथ करना है, पूरी लगन के साथ करना है। और ध्यान इस बात का रखना है कि कोई गलती आपसे ना हो जाए, जाने और अनजाने। साथियों, धन का आगमन भी जो है उसमें भी थोड़ी सी कमी दिख रही है मिथुन राशि के जातकों के लिए, और धन के संचय में भी। तो धन की स्थिति थोड़ी कमज़ोर है। अब आपको वैसे बताएं कि वैवाहिक जीवन तो आपका सुखद है, भाग्य का साथ मिल रहा है आपको। ये एक बहुत अच्छी बात है कि जहाँ पर भी परिस्थितियाँ थोड़ी अपने विपरीत होती हुई लगेंगी आपको, तो भाग्य के कारण वो देर सवेर, लेटर और सूनर, चीज़ें जो हैं वो सही हो जाएंगी। ये एक बहुत अच्छी बात है। और आपका जो पराक्रम है, पराक्रम भी जितना होना चाहिए उतना तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत करके आप अपने कार्यों को कर लेंगे पूरा। दूर दराज की यात्राएं हों तो वो भी, शत्रु आपके एक तरीके से शांत रहेंगे, रोग नष्ट रहेंगे, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स अपने लिए सामान्य तौर पे परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स जो हैं अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। तो साथियों, अब उपाय आपको क्या करने चाहिए? उपाय आपको करने चाहिए कि भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर आपको शुद्ध जल में थोड़ा गंगा जल मिला करके उससे अभिषेक करें, चढ़ाएं, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। और इसी के साथ साथ दूसरा उपाय आपको करना है आज के दिन कि आप कुत्ते को, और कुत्ता भी काला और सफ़ेद रंग का, उसको आप अपने हाथों से दूध या रोटी खिलाएं। ये आपको उपाय करना है। कर्क राशि के जातकों के विषय में बात करेंगे कि जिनका कि कैंसर साइन है। तो जिनका कैंसर साइन बनता है, प्रिय साथियों, आपके लिए हम बताना चाहेंगे कि देखिए, क्योंकि 3rd हाउस में चंद्र केतु का ग्रहण दोष होने से सीधा सीधा आपके पराक्रम पर इसका निगेटिव इफेक्ट दिख रहा है। यानी कि मेहनत करने से पीछे हटेंगे, मेहनत करने का दिल नहीं करेगा, परिश्रम करने से पीछे हटेंगे। जैसे कई बार व्यक्ति कहता है आज मूड नहीं है काम करने का, तो थोड़ी सी मुझे रेस्ट चाहिए, इस तरीके की कुछ मेंटालिटी आपकी भी आज के दिन रह सकती है। कर्क राशि के जातकों को काम करने में दिल नहीं लगेगा, अगर करेंगे भी तो बेमन से काम करेंगे, और काम बेमन से नहीं करना चाहिए, क्योंकि साथियों, जो भी कार्य अगर आप बेमन से करते हैं उसमें कहीं ना कहीं गलती के चांसेस बढ़ जाते हैं, और जब गलती व्यक्ति से हो जाती है तो उसको संभालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो और यही बात आपको अपने करियर में भी ध्यान रखनी है। करियर में भी गलती होने के चांसेस हैं, उसके लिए आपको शर्मिंदगी भी उठानी पड़ सकती है, अपमानित भी होना पड़ सकता है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। लेकिन लौट करके कि अपने आप बॉस हैं या कोई आपके सीनियर हैं उसको जवाब ना दें। अगर आप मुड़ करके जवाब दे रहे हैं तो आपकी पोजीशन और ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाएगी, आपको और उसके लिए अपमानित होना पड़ सकता है और नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। जहाँ तक धन का लाभ है, तो धन का लाभ तो आपको हो रहा है, और अपने भाग्य को प्रबल और मजबूत करने के लिए और अपने पराक्रम को मजबूत करने के लिए जो उपाय हम देंगे वो उपाय आप कीजिएगा। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए अच्छे परिणामों की प्राप्ति है। हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स के लिए
अधिक मेहनत करने के बाद बहुत सामान्य रिजल्ट ही प्राप्त होने की संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं। वैसे स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, शत्रु शांत रहेंगे और वैवाहिक जीवन भी सुखद रहेगा। उपाय आपको क्या करने चाहिए? देखिए, भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर कच्चे दूध से आप उनका अभिषेक करें और सफ़ेद चंदन का तिलक आप शिवलिंग पर करके अपने मस्तिष्क पर भी लगाएं। और दूसरा उपाय आपको करना है कि दुर्गा सप्तशती माता का पाठ करें। दुर्गा सप्तशती में अर्गला स्तोत्र होता है, दुर्गा कवच होता है, ये आप जरूर करें। आगे बात करते हैं सिंह राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि लियो साइन है। तो लियो साइन के जातकों से मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, आपके चार्ट के सेकंड हाउस में द्वितीय भाव में चंद्र केतु का ग्रहण दोष बनने से घर परिवार के सदस्यों के साथ कलह, गृह कलह, घर में जो कलह हो जाती है वो उसकी संभावना अधिक है। जो आपका पैसा जो आपके द्वारा सेव किया गया मनी है उसके भी विड्रॉ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब जो नुकसान होने की संभावना है इस चंद्र केतु के कारण, वो हम आपको बता रहे हैं। साथ ही अगर आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं तो जो आपको बोलना है, बेशक चाहे वो चीज़ आपको मालूम है, लेकिन समय आने पर जब उसका जो आंसर आपको देना है वो ना दे करके कुछ और दूसरा आंसर दे दें, तो वहाँ जा कर के आपकी एक तरीके से बात बिगड़ सकती है इस चंद्र केतु के कारण। क्योंकि जो ये वाणी जो है इसको ये स्किप हो सकती है आपकी जवान। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है। और वैसे करियर जो है नॉर्मल तरीके से चल रहा है, आपका चलता रहेगा। करियर में कोई विशेष परेशानी नहीं है। विशेष परेशानी कह रहा हूँ मैं, ये नहीं कहा कि परेशानी नहीं है, परेशानी छोटी मोटी है, वो चलती रहेंगी, उनको फेस करते रहिए, आगे बढ़ने का प्लान करके आगे निकलते रहिए। धन की स्थिति भी ऐसी ही है कि धन का आगमन भी हो रहा है, सीमित मात्रा में हो रहा है। और साथियों, वैवाहिक जीवन भी एक तरीके से सामान्य से मध्यम ही है आपका। और स्वास्थ्य अच्छा है, रोग बिल्कुल एकदम नष्ट कह सकता हूँ, शत्रु शांत। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति है, मगर हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को अधिक मेहनत करने के बाद ही बहुत सामान्य रिजल्ट्स प्राप्ति के योग हैं। लेकिन उपाय करेंगे तो अच्छे रिजल्ट सामने आ सकते हैं। उपाय आपको क्या करने चाहिए? तो साथियों, आपको बताएंगे कि 9 वर्ष तक की कन्याएं, 6 वर्ष से लेके 9 वर्ष तक की कन्याओं को आप सफ़ेद रंग की मिठाई या सफ़ेद लिक्विड जैसे दूध वगैरह है वो आप पिला सकते हैं। सफ़ेद वस्त्र उनको दान कर सकते हैं, जैसे कि रुमाल हो गया, हैंडकरचीफ, ये आप उनको दें। और इसी के साथ साथ आप ओम केम केतवे नमः इस मंत्र की एक माला जरूर जाप करें। और एक माला आप ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र की भी कर लीजिए। अब आगे बात करते हैं कन्या राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि विर्गो साइन है। अब जिनका विर्गो साइन है, आपके लगन भाव में चंद्र केतु की युति जो है आपको दिमागी तौर पे परेशान करने का ये योग बन गया है। आज के दिन दिमागी टेंशन अननेसेसरीली, पता लगा घर से बिल्कुल ठीक ठाक निकले हैं लेकिन रास्ते में कोई ऐसी बात हो गई, या घर में ही कोई ऐसी बात हो गई, या अपने वर्क प्लेस पर गए वहाँ जा कर के कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई। तो मतलब कोई ना कोई ऐसा कारण हो सकता है, कोई कारण बन सकता है कि जिसकी वजह से आपको दिमागी तौर पे टेंशन हो। और दिमागी तौर पे टेंशन होने के साथ साथ आपका जो धन का आगमन है उसमें भी रुकावट के संकेत हैं, धन के लाभ में। अब क्योंकि धन का लाभ रुकावट के संकेत दे रहा है, कमी के संकेत दे रहा है धन में, तो जो धन का संचय है वो भी प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। वो भी तभी कर सकते हैं आप जब आपके पैसा हाथ में आए। तो पैसा हाथ में आने में ही अभी तो थोड़ी परेशानियां हैं कन्या राशि के जातकों को। तो उपाय देंगे, उपाय करिए, निश्चित रूप से कुछ ना कुछ लाभ आपको जरूर होगा। धन कुछ ना कुछ अवश्य आपके हाथ में आएगा या बना रहेगा। वैसे आपका पराक्रम बहुत अच्छा है, मेहनत करके आप अपने करियर में भी, प्रोफेशन में भी आगे बढ़ेंगे। चाहे धीरे धीरे ही बढ़ें, स्टेप बाय स्टेप, लेकिन ऐसा ही होगा और ये ज़्यादा बेहतर होता है। भाग्य का भी सपोर्ट आपको सामान्य रूप से मिलता रहेगा साथियों। वैवाहिक जीवन भी नॉर्मल है, उसमें कोई विशेष ज़्यादा कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत एक्साइटमेंट है या कोई आप बहुत एंजॉय करेंगे, और ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत टेंशन, तनाव या परेशानी है या सुखों में कमी है। नॉर्मल मैरिड लाइफ आप लीड करेंगे। हाँ, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, शत्रु शांत रहेंगे। और आप जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं, और हायर स्टडीज़ वाले भी मध्यम परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। अब आप मेन समस्या रहती है आप कन्या राशि के जातकों को धन की,
कि धन के आगमन के लिए आपको क्या करना है, तो मैं उसके लिए आपको बताने वाला हूं कि धन के आगमन के लिए साथियों, एक तो दूध है, जैसे दही है, चावल है, सफ़ेद वस्त्र हैं, किसी भी धार्मिक स्थल में जाकर के इनका दान जरूर कर दें आज के दिन, पहला उपाय। दूसरा उपाय जो हम आपको बता रहे हैं वो आपको ये करना है, ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सह केतवे नमः, इस मंत्र की 1 या 3 माला। और एक तीसरा छोटा सा उपाय और आपको दे रहे हैं, वो उपाय अगर आप करेंगे तो धन का आगमन भी पूर्ण रूप से आपके लिए होगा। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, इस मंत्र की 1 माला या 3 माला। साथ में हनुमान चालीसा और हनुमान जी की आरती से संपन्न कर दीजिए अपनी इस पूजा को, सारे कार्य आपके बनेंगे। तो प्रिय साथियों, ये आप कन्या राशि के जातकों का। आगे बात करते हैं जो हमारे तुला राशि के जातक हैं, जिनका कि लिब्रा साइन बनता है। तो मेरे प्रिय साथियों, आपके चार्ट में चंद्र केतु का जो ग्रहण दोष है वो द्वादश भाव में बना होने से सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप यात्रा जो भी अगर करना चाहते हैं, कोई प्लानिंग है आपकी यात्रा करने की, दूर दराज की यात्रा, तो बहुत सोच समझ के कीजिएगा, उससे आपको नुकसान हो सकता है, परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं, और यात्रा जिस पर्पस को लेकर करेंगे उसमें भी आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है और आपका पर्पस भी सॉल्व नहीं होगा। ये भी एक परेशानी पैदा हो सकती है आपके लिए, इसकी भी अधिक संभावना है। करियर में भी जो समस्याएं चल रही हैं, थोड़ी बहुत परेशानियां हैं जो रहेंगी, बराबर बनी हुई हैं आपके लिए। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आप उन परेशानियों को भी बहुत हंसते खेलते ही पूरी फेस कर लेंगे, परेशानियों से घबराने वाले नहीं हैं आप। और मेहनत आप कर रहे हैं, मेहनत करते रहिए, मेहनत करके आप आगे निकलते रहेंगे, उन परेशानियों के बीच में से उनको पूरा करते हुए, उनको जीतते हुए आगे निकलेंगे आप आज के दिन भी। और साथियों, दूसरा मैं आपसे ये भी बताना चाहूँगा कि जहाँ तक आपकी इनकम का लाभ का प्रश्न है, तो इनकम भी आपको मुझे बराबर होती हुई दिख रही है। इनकम के साथ साथ आप धन का संचय, तो धन को लेकर के चाहे वो आपकी धन लाभ हो या धन का संचय हो, कोई समस्या नज़र नहीं आ रही है। और घर परिवार के सदस्यों के साथ भी आपका अच्छा तालमेल बनता हुआ दिख रहा है। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छी पढ़ाई के करके अच्छे रिजल्ट्स मिलने की संभावना है। दूसरी ओर हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स भी अच्छा परफॉर्मेंस रहने का उनका यहाँ पर संकेत है ग्रहों के द्वारा। जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि भाई आपका जो वैवाहिक जीवन है वो कैसा रहेगा, तो वैवाहिक जीवन में भी सुखों में कुछ कमी है, या कुछ कह सकते हैं थोड़ा सा वैवाहिक जीवन थोड़ा सा डिस्टर्ब जिसको कहा जाए, उसकी भी यहाँ पर संभावना बन रही है। लेकिन सुखों का पूरा आनंद ले रहे हैं आप। पराक्रम जैसा मैंने कहा अच्छा रहेगा। तो बाकी चीज़ों के लिए काफ़ी कुछ चीज़ें ठीक है, स्वास्थ्य भी नॉर्मल रहने वाला है आपका। लेकिन आपको अगर दूर दराज की ही यात्रा करनी है और अपने करियर का में अगर आप चाहते हैं कि कुछ आपकी समस्याएं दूर हों, तो उसके लिए जो हम उपाय वो आपको दे रहे हैं वो आप करिएगा, आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे, पूर्ण रूप से सिद्ध होंगे। तो एक तो प्रिय साथियों, ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः, 1 माला इस मंत्र की, और 1 माला करनी है ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः। या तो ये ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः इस मंत्र की छोटा लघु मंत्र है, या ओम जो हमने पहले मंत्र बताया, या वो उनमें से एक मंत्र आप कर लीजिएगा। और दूसरा मंत्र आपको करना है ओम गण गणपतये नमः, इस मंत्र की भी 1 माला या 3 माला। और एक छोटा सा उपाय आप और कर लीजिएगा, हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कर लीजिए अगर आप चाहते हैं कि आपके जो करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो दूर हो। वृश्चिक राशि के जातकों से बात करेंगे अब, जिनका कि स्कॉर्पियो साइन है। तो आपके भाग्य भाव में मंगल नीच अवस्था में बैठे हैं, नंबर 1, जो थोड़ा निगेटिव रिजल्ट देने की यहाँ पर संभावना है, भाग्य में कमी। और दूसरा, चंद्र केतु का ग्रहण दोष आपके 11th हाउस में, तो सीधा सीधा धन के आगमन में आज के दिन रुकावट, धन के लाभ में आपके लिए रुकावट, और मित्रों का सहयोग भी आपको आशा के अनुरूप नहीं मिल पाएगा। और मित्रों से भी अगर थोड़ा दूरी बना करके रखें तो अच्छा है, मित्रों के साथ भी कुछ वाद विवाद होने की संभावना बन रही है। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी अपनी पढ़ाई पर अधिक फोकस करने की आवश्यकता है अगर आप चाहते हैं कि अपने अनुरूप, अपने अनुकूल परिणामों की प्राप्ति हो सके आपको। और जो हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी पढ़ाई को लेकर के समस्याएं हैं। यहाँ पर उपाय हम आपको देने जा रहे हैं, वो उपाय आप जरूर कीजिएगा। वैवाहिक जीवन सुखद है, सामान्य से मध्यम रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं, और पराक्रम भी आपका अच्छा बना रहेगा। शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी भी आपके लिए अच्छे रिजल्ट देंगी। लेकिन जो दूर दराज की यात्राएं अगर आप उनको करना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा खर्च हो सकता है पैसे का, लेकिन रिजल्ट्स आपको बराबर मिलेंगे। घर परिवार के सदस्यों के साथ अच्छे रिलेशन रहेंगे, और आपका सभी के साथ व्यवहार बहुत अच्छा रहेगा। और
वृश्चिक राशि के जातकों को जो हम बराबर इस बात को बोल रहे हैं कि बुध और शुक्र का भी अच्छा आपके ऊपर प्रभाव होने से काफ़ी कुछ चीज़ें जो आपकी समस्याएं हैं वो बुध और शुक्र के द्वारा ही समाप्त हो जाएंगी, जो सामने आएंगी भी वो भी समाप्त हो जाएंगी। शनि जो है अच्छा योग बना रहे हैं चतुर्थ भाव में बैठ करके, लेकिन फिर भी अच्छा एक राजयोग है, लेकिन फिर भी सुख सुविधाएं तो पूर्ण रूप से उपलब्ध रहेंगी, लेकिन उनका लाभ लेने में थोड़ी कमी रहेगी क्योंकि आपका जो फोकस है अपने दूसरे कार्यों पर अधिक रहने की संभावना है। वैसे साथियों, उपाय अगर आपको हम बताएं तो उपाय आपके लिए बनता है, सबसे पहले तो ये बनता है कि घर के मंदिर में मोर के पंख रख करके ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः इस मंत्र की एक माला का जाप आप अवश्य करें। और दूसरा जो मंत्र बनता है ओम केम केतवे नमः, इस मंत्र की भी एक माला आप अवश्य करें। और अगर आप हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट चाहते हैं कि आपको भी अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति हो, तो फिर आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ हनुमान जी की पूजा करनी है, हनुमान जी की भक्ति करनी है, हनुमान स्तोत्र का पाठ कर लीजिए, हनुमान स्तोत्रम करके हनुमान जी की आरती करें, सारे कष्ट आपके दूर होंगे। आगे बात करते हैं धनु राशि के जो जातक हैं जिनका सेजिटेरियस साइन है। तो साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, चंद्र केतु का ग्रहण दोष आपके दशम भाव में बनने से आपके करियर में थोड़ा सा समस्याएं अधिक रह सकती हैं। आज के दिन इसकी संभावना ज़्यादा है, परेशानियां अननेसेसरीली आपके लिए आ जाएंगी सामने, और जिनके बारे में कोई आपको पहले से उम्मीद ना हो तो उसको लेकर के आपको थोड़ा मानसिक तनाव और टेंशन रह सकती है। मन में निराशा भी रह सकती है कि भाई अच्छा खासा काम था, ठीक चीज़ें चल रही थी, ये बीच में समस्या कहाँ से आ गई। ऐसी कुछ चीज़ें आज आपके वर्क प्लेस पे आपको परेशान कर सकती हैं, डिस्टर्ब कर सकती हैं। वैसे धन का आगमन सामान्य रूप से होता हुआ दिख रहा है, धन का संचय आप कर रहे हैं, और पहले भी कहीं से अगर आपने धन अपना इन्वेस्ट किया हुआ है तो उसका रिटर्न भी आपको बहुत अच्छा मिलने की संभावना है। घर परिवार के सदस्यों के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं, लेकिन घर के बुजुर्गों के साथ थोड़ा सा तालमेल बना के रखने की आवश्यकता है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी हम उपाय देंगे। अगर आप उन उपायों को करेंगे और उसके बाद पढ़ाई करेंगे तो आपके अनुकूल परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी। हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को भी सामान्य रूप से ही परिणाम प्राप्त हो पाएंगे। वैसे पराक्रम आपका बहुत अच्छा है, मेहनत आप करेंगे, मेहनत करने में आपका बिलीफ रहेगा। उपाय आपके लिए बनता है, सबसे पहला उपाय बनता है कि देखिए, प्रातःकाल उठें, माता के चरण जरूर स्पर्श करें, माता के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लें। और दूसरा जो आपके लिए बनता है उपाय, वो ये बनता है कि आज के दिन आप इस मंत्र का जाप करें, ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सह केतवे नमः, एक माला या 3 माला, ये जरूर करें। और अगर आप कर सकते हैं तो एक उपाय मैं आपको और दे रहा हूँ, उससे आपके बाकी भी समस्याएं दूर होंगी। और वो उपाय है कि आप लाल चंदन का तिलक लगा करके घर से निकलें और गुड़ खा करके घर से निकलें, बस इतना कार्य करें। बात करेंगे मकर राशि के जातकों को लेकर के जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है। तो जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है साथियों, आपके चार्ट में जो चंद्रमा है केतु के साथ ग्रहण दोष उनका बन रहा है आपके भाग्य भाव में। तो भाग्य में रुकावट, भाग्य में कमी करेंगे, भाग्य में अवरोध पैदा करेंगे, और हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी समस्याएं पैदा होंगी या उनके रिजल्ट्स प्रभावित होंगे। वैसे आपका जो करियर है वो सामान्य से मध्यम रिजल्ट देने वाला है आज के दिन, और धन का लाभ भी आपको होने की यहाँ पर मध्यम रूप से पूरी संभावना बन रही है। लेकिन अपने ऊपर धन कुछ अधिक खर्च कर सकते हैं अपने लुक को बेटर करने के लिए, और पत्नी या पति के साथ आपके रिलेशनों में थोड़ा खटास, कड़वाहट, तनाव, टेंशन, इसकी संभावना अधिक बन रही है। वैसे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत मजबूत रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। सामान्य तरीके से आप पराक्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, और घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ आपकी बहुत अच्छी तालमेल और बहुत अच्छे सौहार्दपूर्ण रिलेशन बने रहेंगे। लेकिन जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ थोड़ा सा तालमेल में कमी हो सकती है, और स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, शत्रु भी, आपके विरोधी भी शांत रहेंगे। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनको सामान्य परिणामों की प्राप्ति के योग हैं, और जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको बताना चाहेंगे कि उनको भी जो है एक तरीके से मेहनत करने पर ही कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। जैसा मैं पहले ही कह चुका हूँ, उपाय आपको जरूर करना चाहिए। उपाय करना चाहिए, किसी भी धार्मिक स्थल पर जाके, किसी मंदिर में जाके चने की दाल आपको दान करनी चाहिए, ये आपको करना है। और भगवान शंकर जी पर आप जल से अभिषेक करके सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं, अपने माथे पर भी लगाएं, शिवलिंग पर भी लगाएं। और इसी के साथ साथ सफ़ेद और काले रंग के कुत्ते को आप दूध पिलाएं आज के दिन, ये आप कार्य करें। और तीसरा एक छोटा सा उपाय और बताएंगे कि जिसमें आपके जो वैवाहिक जीवन है उसमें एक तरीके से तनाव दूर हो, वैवाहिक जीवन आपका सुखद हो, उसको बेहतर करने के लिए हनुमान जी की पूजा करिएगा।
हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान ओम हम हनुमताय नमः, इस मंत्र की 1 या 3 माला करें आराम से बैठ के। बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों को लेकर के। तो देखिए, कुंभ राशि के जातकों की मैं बात करूंगा कि शनि की 7.5 के साथ साथ शनिदेव का जो राजयोग आपके लिए बनाया हुआ है शनिदेव जी ने, तो आपको बहुत अच्छे परिणाम और बहुत सॉलिड परिणाम देने की यहाँ पर शनिदेव बैठे हुए हैं। थोड़ी बहुत तनाव और टेंशन भी दे रहे हैं, लेकिन उससे आपको परेशान नहीं होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का टेंशन तनाव रह सकता है आपके लिए। और स्वास्थ्य में कमी के संकेत हैं, तो ज़्यादा सोच विचार ना करें, ज़्यादा टेंशन ना लें, अन्यथा स्वास्थ्य में कमी के संकेत मिल ही रहे हैं और आपके विरोधी भी आपको परेशान कर सकते हैं। वैसे धन का आगमन आपके लिए बना हुआ है, धन का संचय भी करेंगे, लेकिन धन का संचय कुछ इस मात्रा में ऐसी स्थिति लगती है कि एक आप पैसा सेव करते आ रहे हैं, लेकिन अचानक एकदम पैसा विड्रॉ करना पड़ गया सारा का सारा, या उसमें से काफ़ी अधिक मात्रा में। घर परिवार के सदस्यों के साथ रिलेशन ना बहुत अच्छे रहेंगे ना खराब रहेंगे, नॉर्मल ही कह सकते हैं। और घर आपका जो करियर है, करियर भी नॉर्मल तरीके से चलेगा, नॉर्मल से थोड़ा सा कुछ और बेहतर रिजल्ट्स आपको मिलने की यहाँ पर संभावना है। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, और जो हायर एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी सामान्य से मध्यम रिजल्ट्स प्राप्त होने की यहाँ संभावना है। लेकिन पराक्रम में कमी है। पराक्रम में कमी इसलिए है साई भाई कि कुंभ राशि के जातकों से बात चल रही है कि भाई आपका जब स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा तो पराक्रम कहाँ से होगा। तो सबसे पहले तो महामृत्युंजय के जाप अवश्य करें, और इसी के साथ साथ मंगल स्तोत्रम का पाठ भी करें। आप महामृत्युंजय के जाप जो हैं वो 108 बार करें और मंगल स्तोत्रम का पाठ करें, और साथ के साथ बस इतना करना है कि शिवलिंग पर जल चढ़ा दें। जल चढ़ा करके सफ़ेद रंग के फूल पुष्प चढ़ाएं, और सफ़ेद चंदन का जो होता है उससे तिलक लगाएं शिव जी के, और अपने माथे पर भी लगाएं। और ओम केम केतवे नमः एक माला इस मंत्र की भी कर लीजिए। आगे बात करते हैं मीन राशि के जो जातक हैं उनको लेकर के, जिनका कि पाइसेस साइन है। तो जिनका पाइसेस साइन है उनको बताना चाहेंगे कि देखिए, आपके वैवाहिक जीवन की बात मैं कर रहा हूँ मीन राशि के जातकों की, तो सामान्य तरीके से चल रहा है, ठीक ठीक चल रहा है, ठीक ठीक ही चलेगा। और आपका करियर भी ठीक ठीक चलेगा, ना कोई बहुत अच्छा ना खराब, नॉर्मल। लेकिन हाँ, इनकम आपको धन का लाभ जो हो रहा है वो कहीं से अच्छे मात्रा में धन का लाभ होने की यहाँ पर संभावना है। लेकिन धन का संचय करने में दिक्कतें आ सकती हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जल्दबाजी में अगर आपने अपने पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर दिया तो उससे आपको नुकसान हो सकता है। यानी कि पैसा लाभ कमाने के लिए लगाएंगे लेकिन नुकसान हो जाएगा उल्टा। तो किसी अच्छे एक्सपर्ट से राय लेकर के तब पैसा इन्वेस्ट कीजिए। आपका पराक्रम जो है वो भी सामान्य दिख रहा है। भाग्य का सपोर्ट आपको अच्छा मिल रहा है। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई में दिक्कत या रिजल्ट्स में कमी, और हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। और घर परिवार के जो सदस्य हैं उनमें उनके साथ थोड़ा मनभेद और मतभेद दोनों स्थितियां बनने वाली हैं। लेकिन जो घर के बुजुर्ग हैं उनके साथ नॉर्मल रिलेशन आपके चलते रहेंगे। दूर दराज की यात्राएं अगर करना चाहते हैं तो वो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे उससे। और यदि आप अपने स्वास्थ्य का मैं कहूँ ध्यान नहीं रख रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको परेशानियाँ हो सकती हैं। तो अपने स्वास्थ्य का भी थोड़ा अधिक ध्यान रखिएगा साथियों। और भाग्य का सपोर्ट आपको अच्छा मिल जाएगा, ये एक बहुत अच्छी बात आपके साथ जा रही है। उपाय आपके लिए क्या बनता है कि ताकि आपका वैवाहिक जीवन और सुखद हो जाए। तो एक तो आप गणपति जी की पूजा जरूर कीजिए, गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें, चाहे महिला हैं या पुरुष हैं। और दूसरा, आप इस मंदिर ये जो होता है ना चंद्रमा को अर्घ दीजिएगा। अर्घ कैसे देना है? गंगाजल, मिश्री और कच्चा दूध उसमें आप मिला सकते हैं, और गाय का दूध मिला लें तो और भी अच्छी बात है। तो मिला करके आप चंद्रमा, उगते हुए चंद्रमा को, आपने जो चंद्रमा उदित हों आसमान में दिख रहे हों उनको आप अर्घ दीजिए आज के दिन। और इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम श्रीम श्रीम चंद्रमसे नमः 108 बार। और गणपति जी की पूजा, गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें, और साथ ही हनुमान चालीसा का भी पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें, और हनुमान अष्टक का पाठ, और हनुमान जी की आरती ये करते रहिए, क्योंकि मंगल भी नीच राशि के हैं। तो आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो जाएगी। तो साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं मेष से लेकर मीन तक, उनका दैनिक राशिफल। और दैनिक राशिफल था ये 25 नवंबर 2024 दिन सोमवार, विक्रम संवत 2081 का। तो इसके माध्यम से हमने आप सभी को ये बताने की कोशिश की है कि आज का दिन आप सभी का कैसा रहेगा। लेकिन अगर आप हमारे बताए हुए उपायों को भी साथ के साथ पूरी शिद्दत और पूरी श्रद्धा भाव से, निस्वार्थ भावना से अगर करते हैं
तो मान के चलिए कि दिन आप अपना और बेहतर और सर्वश्रेष्ठ बना सकते हैं, अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तो साथियों, अगर आपको ये चर्चा, ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वीडियो हमारा शेयर करेंगे दूसरे लोगों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, सोशल सर्किल में, तो वे लोग भी इस जानकारी का अच्छा लाभ ले पाएंगे। और यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोज़ हमारे बनते हैं एस्ट्रोलॉजी पर, वे सभी वीडियो समय रहते आप तक पहुंच जाएं और आप उनका भी लाभ ले सकें, तो फिर आप बेल आइकन जरूर दबाएं। तो साथियों, इसी के साथ अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे अपने सभी दर्शकों से। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।